हाय फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। रौनक जहान व्लॉग्स में आप सबका वेलकम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ द परफेक्ट पोंगनाल की रेसिपी। एकदम स्टार्टिंग से लेके इसे कैसे फर्मेंट करते हैं, यानी कि किस तरीके से बनाते हैं, इसके चावल भीगने रखते हैं, सब तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये पोंगनाल की रेसिपी, हम लोग इसको पोंगनाल भी बोलते हैं और बहुत से जगह इसको अप्पे भी बोलते हैं। तो आप लोगों को जैसे समझ में आया आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पोंगनाल बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे चावल। चावल देखिए मैंने ले ली हूँ, ये पाव किलो का माप है, इससे हम लोग आधा किलो चावल ले लेंगे। आप लोग नॉर्मल राइस ले सकते हैं। हमने भी नॉर्मल राइस लिया था। और इसमें जो है ना माश की दाल यानी उड़द की दाल यूज़ होती है। यानी उड़द की दाल, ये छोटी ग्लास से हम लोग 2 ग्लास उड़द की दाल लेंगे। यानी पाव किलो से थोड़ा सा कम, यानी 200 ग्राम्स हमने उड़द की दाल लिया है। और आधा किलो चावल में हमने 200 ग्राम उड़द की दाल यानी माश की दाल यूज़ किया है। तो इसको हमने 2 से 3 घंटा अच्छे से भिगा लिया। और भिगाने के बाद हम लोग जो है इसको रात में ही पीस के रखेंगे। और इसको रात भर जो इसका आटा जो पीसा हुआ जो रहेगा ना, उससे जो है ना फर्मेंटेशन होगा। और ये आटे का ना जो डबल हो जाएगा, अच्छी तरीके से आटा रेस्ट होने की वजह से आटा अच्छी तरीके से डबल हो जाएगा। और हमें ना फ्रेंड्स ये बात ध्यान में रखना है कि हमें आटे को है ना एकदम दानेदार पीसना है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं पीसना है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ऐसा पीसना एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं करना है, दानेदार पीसना है। तो ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। अब जो हमने है ना जो आटा जो पीस के रखा था वो माशाल्लाह डबल हो गया, बिकॉज़ उड़द की दाल अच्छी क्वांटिटी में इसमें पड़ी थी। जो हिसाब से मैंने आपको बताया था कि आधा किलो में कम से कम 150 ग्राम्स उड़द की दाल हमने डाला था। और ये माशाल्लाह हाफ़ का डबल हो गया। और इसके बाद हमने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक ऐड किया, सोडे का आटा भी बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं किया। ऐसे ही इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये फर्मेंटेशन हो गया, यानी बहुत अच्छे से आटा फूल गया रात भर रखने से। और सुबह में देखिए इसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी थी। अब जो है ना हम लोग इसका आराम से आप लोग ये बैटर का चीला डाल सकते हैं, डोसा डाल सकते हैं। अब और मैं आपको बता रही हूँ कि पोंगनाल किस तरीके से डालते हैं। तो पोंगनाल डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आटा जो हमारा, इसमें हमने नमक ऐड कर लिया। इसमें थोड़ी सी 2 मीडियम साइज़ की प्याज हम चॉप कर लेंगे, फ्रेश करेपाक, कोतमीर और हरी मिर्ची, इसको भी सारे हम लोग अच्छी तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और इसको जो है ना अच्छे से चॉप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का सा तेल में फ्राई कर लेंगे। तो इससे क्या है ना पोंगनाल खाने में एक क्रंची सा टेस्ट आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये इस टाइप के पोंगनाल आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिर्ची आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना, ठीक है, जैसे प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली, एक बंच ऑफ कोतमीर ले ली, हरी मिर्ची ले ली, करेपाक ले लिए। और इसमें ना हल्का सा 2 टेबलस्पून तेल डाल के मैंने थोड़ी सी राई चटकने के लिए रख दी। राई चटकने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने जो चॉप की हुई यानी चॉप की हुई प्याज, कोतमीर, करेपाक और मिर्ची जो है ना, हम लोग इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे कढ़ाई के अंदर। इसको ना पकाएंगे नहीं, सिर्फ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करके इसको क्या है थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमने जो आटा रात भर जो पीस के रखा था, वो आटे के अंदर हम लोग को जितना बैटर चाहिए उतना बैटर हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने वो बैटर का हाफ़ निकाल लिया और उसमें मैंने ये जो हल्का सा रोस्ट किया हुआ प्याज, कोतमीर, मिर्ची का ये जो था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। अब देखिए ये एकदम परफेक्ट पोंगनाल का डालने का बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो पोंगनाल का जो एक सांचा आता है वो सांचा ले लेंगे। अब बीच में फरहान उठ गया था, सो रहा था। तो और ये है ना जो सांचे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे, एक एक पोर्शंस में थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हम लोग ऑयल डालते जाएंगे। और जो बैटर हमने रेडी किया था पोंगनाल का, वो बैटर हम लोग इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। इसके शेप्स के हिसाब से हम लोग इसमें बैटर ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है, बिल्कुल भी हम एकदम
पतला नहीं करना है इसका आटा, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। और इस तरीके से हमारा ये जो पोंगनाल है, माशाल्लाह हमारे पोंगनाल बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाएंगे। बिकॉज़ ये अच्छी तरीके से रात में फर्मेंट हो चुके थे, तो इसमें बिल्कुल भी हमें सोडे का आटा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही ये माशाल्लाह बहुत अच्छे आटा बहुत अच्छी तरीके से फूल गया था। और ये देखिए माशाल्लाह ये एक साइड से अच्छी तरीके से पकने के बाद नेक्स्ट साइड हम लोग इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से गोल्डन कलर आने के बाद हल्के से हमें एक चाकू या स्पून की मदद से हमें इसको टर्न करना है, दोनों साइड्स अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेना है। और इसी तरीके से इसके बाद हम लोग पोंगनाल गोल्डन फ्राई करने के बाद से नेक्स्ट भी दूसरे बनाते जाइए। इस तरीके से आप लोग दोनों साइड से अच्छी तरीके से इसको सेक लीजिए। और सेकने के बाद क्या है, आप लोग इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। चटनीज़ के साथ में हमने फली की चटनी बनाई थी, इसमें फुटाने की चटनी भी ऐड होती है। आप लोग को जो पसंद है वो टाइप की फली आप लोग बना के खा सकते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म हमारे पोंगनाल रेडी हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना क्यूट दिख रहे हैं छोटे छोटे पोंगनाल, और एकदम गोल्डन गोल्डन कलर आया है इसका। तो इसी तरीके से सारे पोंगनाल हम लोग ऐसे ही बनाते जाएंगे। आप लोग भी फ्रेंड्स घर में इस टाइप का पोंगनाल ज़रूर ट्राई कीजिए। माशाल्लाह बिना कोई सोडे के आटे के आपकी ये जो बैटर है ना बहुत अच्छा बनेगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बैटर भी हमने इसी तरीके से डालते जाएंगे। और जैसे कि मैं आपको बोली हूँ, बिना सोडे के आटे के भी आपका पोंगनाल बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। बिकॉज़ जितना माश की दाल वगैरह और जो चावल वगैरह जितना अच्छा भीगता है, यानी 1 से 2 घंटा आप लोग भिगा लीजिए और रात में इसका आटा पीस के रख लीजिए। तो नेक्स्ट डे आपको जो है ना इसका बैटर बहुत एकदम परफेक्ट मिलेगा। या फिर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो कम से कम इसको 3 से 4 घंटे तो आटा पीसने के बाद आप लोग ये बनाइए, ताकि है ना आपको एकदम परफेक्ट इसका बैटर मिले। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी एकदम परफेक्ट पोंगनाल बन के रेडी हो चुके हैं। हमने इसे सर्व किया है फली की चटनी के साथ में, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह सॉफ्ट और मॉइस्ट बने थे हमारे पोंगनाल। तो आप लोग भी इस तरीके से इस पोंगनाल की रेसिपी को ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और देखिए इस तरीके से मैं आपको खोल के बता रही हूँ कि माशाल्लाह कितने दानेदार बने हैं, अंदर से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।